नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन का फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखने वाले हैं और इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन दोनों को देखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन साथ में देख लेंगे, वो भी रिवाइज हो जाएगा इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। ये वो जानता होगा। इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। बाबू रे, इंटीग्रेशन जो है ना उल्टा होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। प्यारे बच्चों, ये उल्टा का क्या मतलब होता है? पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम फॉर्मूला बारी बारी से करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा हम समझते हैं पहले कि ये रिवर्स क्या होता है। थोड़ा सा तुम लोग बनाने के लिए सीख जाओगे, उसका मीनिंग समझ जाओगे, उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है। यदि उसके बारे में वो समझ में आ जाता है तो हम आसानी से फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम आसानी से, यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो याद रहता ही है, होगा ही, और उसको आसानी से तुम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके बना सकता है। तो थोड़ा सा बनाने के लिए सिखाते हैं कैसे। तो देखो, ध्यान से देखो बाबूरे। क्या होता है ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सारे बच्चे को पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कॉस एक्स होता है कॉस एक्स। प्यारे बच्चों, यदि हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दे, इसको इससे, तो करो डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ होगा। अब हुआ क्या, करो कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, या फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक ना। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन लिए। तो वो एक चीज़ समझना, अभी देखो मेरा हेडलाइन क्या कह रहा है, हेडिंग क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो है ना रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। रिवर्स मतलब क्या हो गया? जैसे एक्स का उल्टा क्या होगा? तो 1/x, ये एक्स कटेगा ना, तो ये। तो बाबू रे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ रहेगा तो ये कट जाएगा, जैसे इस तरह से हट जाएगा। तो ये कटा तो क्या बचा यहाँ? साइन एक्स, और ये साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो रहने दो ऐसा। तो बाबू रे, बात समझना, यानी हम सीधा करके लिखें तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो प्यार से समझना थोड़ा सा प्यारे बच्चों। देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए थे तो कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स होगा। क्या होगा? साइन एक्स। ए को लास्ट में जो है सी दे देंगे, कांस्टेंट। बाबू हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है ना, हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन? तो एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ एक जो है ना कांस्टेंट सी डालते हैं, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं डालेंगे। ये सी क्यों डालते हैं? तो सी का एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? तो समझो, थोड़ा सा समझ लो। 5 मिनट लगेगा इसको समझ के, तुरंत जो है ना हम लोग फार्मूला पे फिर आ जाएंगे, और डायरेक्टली जो है ना फिर जो है तुम लोगों को याद भी करवा देंगे। तो देखो क्या है सी का स्टोरी, कि सी क्यों देते हैं। देख बाबू रे, जैसे कि तुम साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स हुआ, और कॉस का इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ? साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस 5 बाय डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो क्या होगा बताओ? साइन का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स हो जाएगा, और 5 यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? कॉस एक्स।
अब हमको थोड़ा सा एक बात समझाना तुम, साइन का डिफ्रेंसिएशन किए तो कॉस एक्स हुआ, और साइन एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉस एक्स। इस और फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स हो रहा है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए ना। यानी मतलब क्या, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 5 आना चाहिए कि नहीं, तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो बाबू रे इसका ये क्यों, क्योंकि हमें कह रहा है इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। यदि साइन एक्स प्लस 5 का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये अब 5 की जगह 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, कुछ भी रखो तो इसी तरह आएगा। अब बार बार जो है ना ये वैल्यू चेंज होता रहेगा, इसीलिए इससे बचने के लिए डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स तो होगा ही, अब प्लस यही डिफरेंट जो वैल्यू आता है, इससे बचने के लिए हम क्या देते हैं, एक सी दे देते हैं। बात समझा प्यारे बच्चों। तो देखो ये था। तो इस तरह से जो है ना हम आसानी से जो है हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ना बिल्कुल जो है ना उल्टा होता है किसका, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो चलो बच्चे, हम लोग जो है एक्चुअली जो है ये सब बच्चा जानता भी होगा, नहीं जानता तो ध्यान से थोड़ा सा देख लो। और हम लोग जो है ना ये जो तुम्हारा जो फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसके व्यू से बाबू रे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि जो है ना एक फार्मूला एक बार जो है ना तुम्हें रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि तुम्हें जब इस तरह का जो है क्वेश्चन सामना हो एग्ज़ाम में तो तुम्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। चलो आओ हम लोग देखते हैं बारी बारी से आप फार्मूला। प्यारे बच्चों एक देखो पहले, डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक ना, ऐसा इस तरह का रहेगा बुआ, इस तरह का रहेगा तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो x पर पावर n, और इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पर पावर n dx, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बाबू रे इंटीग्रेशन, तो x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। समझा, इस तरह से यहाँ dx होगा थोड़ा ये, देख बाबू रे क्यों, क्योंकि एक इसका तो ये क्या होता है उल्टा होता है, और एक प्लस तुम सी दे सकता है। दूसरा देख बाबू रे, डिफरेंशिएशन log x बाय dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। अब बाबू रे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log mod of x प्लस सी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3, डिफरेंशिएशन e पर पावर x बाय dx। अच्छा e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पर पावर x से रह जाएगा, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e पर पावर x dx तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है उल्टा होता है ना, तो e पर पावर x एक को लास्ट में c दे देंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, नहीं नंबर 4 क्वेश्चन तो है नहीं। चलो अब क्या देखें, डिफरेंशिएशन रूट एक्स बाय डी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा तो बाय में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2 रूट एक्स प्लस के सी हो जाएगा ऐसा। फिर देखो नेक्स्ट 5, डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बुआ, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा ना, यू बाई भी में तोड़ेगा तो ऐसा निकलेगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर होगा तो इधर भेज देना, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स ऐसा। फिर देखो 5 हो गया, 6, अब देखो 6, डिफरेंशिएशन a पर पावर x भी देखा था,
ए पर पावर एक्स बाय डी एक्स, तो क्या होता है ए पर पावर एक्स लॉग ए, यही ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बउआ तो लॉग ए तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है, यानी ए पर पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए और प्लस के एगो सी दे देना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। ट्रिगोनोमेट्रिक देखो क्या था, डिफरेंशिएशन साइन एक्स बाय डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स। बाबू रे इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, आप प्लस एगो कांस्टेंट दे देंगे सी, ठीक ना। नेक्स्ट देखो 8 डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाय डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस तो बाहर हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी, ये ऐसा। और एक बात और भी जानना, यहाँ और x मिल रहा है तब जाके इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है तो बाय प्रोसेस हम बताएं तो उसका जो है रिवर्स प्रोसेस है, जब इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है, समझा। देखो नेक्स्ट 9 डिफरेंशिएशन tan x बाय डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन होता है बुआ sec स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस के सी। देख प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन cot x बाय डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये देखो माइनस है, माइनस को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स और प्लस के सी, ऐसा। फिर देखो डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बुआ तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना होता है। और जब sec x इंटू टेन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो यही चीज़ मिलेगा sec x आप प्लस के एगो सी दे देना, ठीक ना। फिर देखो 12 डिफरेंशिएशन कोसेक x बाय डी एक्स, कोसेक x का जब डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ऐसा। और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस के सी, ऐसा। ये बहुत ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का था, ठीक ना। इसी तरह यदि हम देखें इसी तरह हम इन्वर्स का भी देख सकते हैं, लेकिन इन्वर्स देखने से पहले कुछ ऐसा इंटीग्रेशन देखेंगे बाबूरे जिसका जो है ना उसका वो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। जैसे कि यदि 13 नंबर में देखें इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेन एक्स डी, टेन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो बाबूरे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना लॉग कॉस एक्स प्लस के सी, कॉस लिखेंगे तो आगे माइनस देंगे। एक और फॉर्मूला होता है इसी का, एक और होता है लॉग सेक एक्स प्लस के सी, ये दोनों फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा वीवीआई टाइप का है, ठीक ना, यूज भी होता है, तो तुम्हें इसको याद रखना चाहिए। 14 देखो डिफरेंशिएशन यदि इंटीग्रेशन कॉट एक्स का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस के सी। फिर देखो 15 इंटीग्रेशन किसका सेक एक्स, सेक भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बाबूरी तो लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स प्लस सी, ऐसा।
फिर देखो नेक्स्ट कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक का इंटीग्रेशन करेगा तो क्या होगा, माइनस दे दो आगे, लॉग कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स प्लस के सी, ये आगे माइनस नहीं होगा। फिर बाबू नेक्स्ट देखो ये सब तो देखे, अब हम लोग थोड़ा सा इन्वर्स वाला देखते हैं। क्या देखते हैं, इन्वर्स वाला। इन्वर्स वाला में क्या होगा, इन्वर्स वाला में क्या होगा क्वेश्चन, ये नंबर क्या हो जाएगा, 16 है ना, 17 हो जाएगा। इन्वर्स वाला में क्या हो जाएगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही बाबू इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के सी हो जाएगा। यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन सिर्फ बनाना कैसे है उसको ध्यान से देख लो, और तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा, सिर्फ देख लो कैसे होता है। 19 नंबर देखो, डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाबू इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस के सी। अब तुम देखिएगा एक चीज़ बाबू कि ये दोनों सेम है, ठीक ना, ये दोनों सेम है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। दोनों में से तुम जो चाहे वो लिख सकता है, ज़रूरत पड़ने पर जैसा तुम्हें जो है ज़रूरत है उस तरह से तुम यूज कर सकता है। ये वाला करेगा तो आगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स देना पड़ेगा, यदि साइन में जरूरी है तो इसका तो साइन इनवर्स एक्स लिख देना, ठीक ना, जो होगा जैसा वैसा तुम कर सकता है। देखो क्वेश्चन 20, बार बार हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी। और उसी तरह डिफरेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस के सी। दोनों देखो टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स दोनों सेम ही है, जब जो जरूरत रहेगा उसके हिसाब से तुम कर सकता है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स को भी देखो, डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक इनवर्स एक्स का बाबू ये होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस के 1। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x√x स्क्वायर माइनस 1 dx तो क्या होगा बुआ, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस के सी। और कोसेक इनवर्स x भी देख लो, डिफरेंशिएशन कोसेक इनवर्स x बाय डी एक्स। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो बाबू जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स x प्लस के सी। इस तरह से हमने जो है ना 6 साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट और सेक और कोसेक इनवर्स एक्स का हम लोग जो है डिफरेंशिएशन देखें। डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखता है, डिफरेंशिएशन याद रखता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस लिखने के लिए सीख जाओ, आसानी से तुम इसका आंसर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या नंबर होगा 23-24। प्यारे बच्चों अब देखेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसमें क्या है बाबू कुछ फार्मूला है जो कि तुमसे 7.4 एनसीईआरटी में 7.4 बनाएगा
उसमें जो है इसका यूज होगा और आसानी से तुम बना सकता है। क्या है बाबू रे, देखो डिफ्रेंसिएशन सॉरी डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बुआ तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए और प्लस के एगो सी, ये हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। वही चीज़ बुआ इसका यदि उल्टा रहता इस तरह से डिफ्रेंसिएशन ऐसा रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाबू रे तीन को जो है ना रूट वाला होगा, तीन को विदाउट रूट होगा, इसको ध्यान से देख लेगा इस फॉर्मूला को, तो तुम्हें जो है रटने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ समझना है, तो कुछ नहीं बस सेम है ऐसा ही लिखो 1/2a लॉग, अब देखो पहले ए एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी लगता है ना, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी कर दिया, यहाँ भी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स सॉरी पहले प्लस कर दो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, अब प्लस के एगो सी हो जाएगा इस फॉर्मूला का। फिर देखो नेक्स्ट 3, ये देखो ये अभी विदाउट रूट है, क्या है विदाउट रूट, एक और जैसे कि डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस था और ये प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी, tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी, ये विदाउट रूट था। अब देखो तीन को रूट वाला देखेंगे, देखो चौथा डिफरेंशिएशन यानी डी एक्स बाय रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बॉय देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा आसानी से ध्यान से देना, लॉग एक्स प्लस यही चीज़ उठा के लेके आ जाओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अब प्लस के सी, देखो क्या लिखेगा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, तो लिखेगा लॉग एक्स प्लस यही चीज़ उठा के यहाँ रख दो अब प्लस के सी। इसी का देखो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय इसको यदि उलट करके रहेगा या फिर प्लस में रहेगा, क्या रहेगा प्लस में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे लॉग लिख दो एक्स प्लस रूट अंडर यही चीज़ उठा के लेके आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस के सी। अब बाबूरे ये रूट में है, अब समझना थोड़ा सा, डी एक्स बाय ऐसा देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यदि उलट करके रहता ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर रहता, तो बाबूरे इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए अब प्लस के एगो सी। तो ध्यान से देखेगा तो तीन को जो है ना तीन को विदाउट रूट है और तीन को जो है ना रूट वाला है ना, रूट विदाउट रूट देखो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस के सी, जो ये है वही चीज़ यहाँ है, देखो डी एक्स बाय लॉग सिर्फ पलट देगा, ए पहले है तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स कर देगा। अब विदाउट इसमें देखो दोनों में माइनस था विदाउट रूट में, यहाँ देखो प्लस वाला में जो है 10 चल जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी। ये तीन को देखो रूट है, ये दोनों देखो सेम ही है, डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस यही चीज़ उठा के रख दिया प्लस के सी, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा बुआ, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। प्यारे बच्चों देखो बाय पार्ट्स, देखो ये फॉर्मूला तुम देखा होगा 7.6 एनसीईआरटी में 7.6 का जो क्वेश्चन होगा वो इससे बनेगा बाय पार्ट से। देखो दो फंक्शन जब गुना में रहे u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो क्या करते हैं बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है u इंटू वी, तो कुछ नहीं u को बाहर करो v का इंटीग्रेशन कर दो और dx, v का इंटीग्रेशन कर दिए माइनस देने के बाद वो एक इंटीग्रेशन लेंगे और एक ब्रैकेट भी लेंगे, जो ये u जो बाहर में था u था इसी का जो है ना डिफ्रेंशिएशन करेंगे du बटे dx इंटीग्रेशन फिर v का इंटीग्रेशन कर देंगे।
अब ब्रैकेट को बंद करके dx, ये हो गया तुम्हारा u इंटू भी का इंटीग्रेशन। अब देख बाबू रे, अब तुम्हें जो है ना u इंटू भी को पहचानना पड़ेगा, u इंटू भी को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। u इंटू भी को पहचानने के लिए, जैसे u इंटू भी को पहचानने के लिए, u इंटू भी को पहचानने के लिए बाबू रे, u इंटू भी को पहचानने के लिए कौन u होगा कौन भी होगा, जैसे यहाँ है x इंटू लॉग एक्स, ठीक ना, ऐसा है, कौन u है कौन भी है, फिर ऐसा रह जाए x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा रह जाए। यहाँ दो फंक्शन है ना गुना में, तो दो फंक्शन है तो कौन u है कौन भी है, इसको पहचानने के लिए हम आईलेट का हेल्प लेंगे। आईलेट, LATE, आईलेट। आईलेट क्या होता है बाबू रे, आईलेट को समझ लो थोड़ा सा। आईलेट, आई मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, और ई मतलब क्या होता है। आई मतलब क्या होता है बाबू रे, इनवर्स। आई मतलब क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स। आई मतलब क्या होता है, इनवर्स। देखो बाबू रे, आईलेट, आईलेट से ही हम जो है ना यू और भी को पहचानेंगे। आईलेट मतलब ये ILATE, तो आई क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कहने का मतलब हुआ क्या है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जब भी इस तरह का दिख जाएगा तो इसको कहेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस समझा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल से क्या होगा बाबू रे, लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब क्या है बाबू रे, लॉग एक्स या फिर लॉग 2x, लॉग 3x या फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से, इस तरह से। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए क्या हो गया बाबू रे, अलजेब्रा। ए क्या हो गया, अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा में जैसे कि तुम देख सकता है कि x हो गया, 2x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इस तरह से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह रहेगा, इसको अलजेब्रा कहेंगे। टी मतलब क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ये सब क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। और ई मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने का मतलब हुआ जैसे ई पर पावर एक्स, ई पर पावर 2x, ई पर पावर 3x, इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इससे जो है ना आसानी से जो है हम u और v को पहचान सकते हैं। और u v को जैसे पहचानेंगे हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। और 7 NCERT में 7.6 का जो है क्वेश्चन जो है तुम्हें इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे कि बाबू रे x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेगा तो सबसे पहली बात तो ये पहचानना पड़ेगा कौन u है कौन v है। ऐसा मत समझ लेना कि ये आगे है तो इसको u कह देते हैं, इसको v कह देते हैं, नहीं। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन फंक्शन इसमें। देखो यहाँ पहली बात समझना, ये x है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये साइन इनवर्स है, इनवर्स है। तो बाबू रे अब बताओ, एक अलजेब्रा है एक इनवर्स है। तो देखो तो आईलेट में, आईलेट में देखो तो अलजेब्रा तो यहाँ है, इनवर्स तुम्हारा यहाँ है। तो पहले इनवर्स आता है ना, पहले क्या आता है, इनवर्स। अलजेब्रा तो बाद में है। आईलेट में देखो ILATE, तो ए मतलब अलजेब्रा, आई मतलब इनवर्स। यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक इनवर्स है एक अलजेब्रा है। तो सबसे पहली बात देखो, पहले क्या आ जाता है, इनवर्स। तो इनवर्स को u कहेंगे, क्या कहेंगे, u, और इसको भी कहेंगे। बस समझा, पहले इनवर्स आता है तो इनवर्स को u कहेंगे, और अलजेब्रा देखो यहाँ है बाद में है उसके, तो इसको भी कहेंगे। अब बस u इंटू भी में तोड़ दो। तो पहले u को बाहर रखते हैं, साइन इनवर्स x, और भी का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, फिर माइनस, अब फिर क्या करो, साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन। तो यानी साइन इनवर्स x बाय dx, इसका क्या करेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन x dx, और ब्रैकेट को बंद।
और इसको सॉल्व कर लो। समझा? तो ये हम जो है बाय पार्ट्स जो है u इंटू वी का जो है दो फंक्शन गुना में रहे उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जब दो फंक्शन गुना में रहे तो क्या करते हैं बुआ, u को बाहर रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन सिंबल लेते हैं, यही u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v dx फिर होल dx ऐसा। और इसको ये फॉर्मूला लगाने से पहले जो है ना हमें u और v को क्या करना होगा, पहचानना पड़ेगा। u और v को पहचानने के लिए हम आइलेट का मदद लेते हैं। आइलेट, आई मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ठीक ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मतलब हो गया लॉगरिथमिक, एल मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक, जैसे यहाँ हम दिखाए हैं, थोड़ा सा देखो। और ए मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और टी मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे साइन थीटा कॉस थीटा देख सकता है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई पर पावर एक्स, ई पर पावर 2x ऐसा कुछ। तो इस तरह का रहेगा तो हम आसानी से जो है पहचाने पहले कि कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन है, तब जाके हम आइलेट में जाएं और ये देखें कि कौन पहले आता है। जो पहले आता है उसको यू मानेंगे और जो बाद में आता है उसको भी मानेंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट। प्यारे बच्चों देखो, अब एनसीईआरटी का बुक है तो एक्सरसाइज जब 7.7 बनाएगा, क्या बनाएगा 7.7, किसका, एनसीईआरटी का 7.7 बनाएगा बाबूरे, तो तुम्हें जो है ना 3 फार्मूला से और गुजरना पड़ेगा। क्या क्या 3 फार्मूला होगा, तो इस तरह का देखो, बात समझना थोड़ा सा। इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। कहेगा सर ऐसा देख लिए, नहीं बोगा, ऐसा तुम नहीं देखा था, वहाँ ऊपर में +1 करके था ऐसा, इसमें कोई प्लस उलस नहीं रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो x/2 इसी को लिखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब जो उसमें जो तुम देखा था अब तुम लगा सकता है यहाँ पे, जैसे a² लॉग x प्लस यही चीज उठा के लेके आओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस के c, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी पे पहले दूसरा देखते हैं तब फिर बात करेंगे थोड़ा सा इस पर। एक्स स्क्वायर अब प्लस, जैसे कि एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर रह जाए, क्या रह जाए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और डी एक्स रह जाए इस तरह से। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे x/2 यही चीज उठा के लेके आओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बाबूरे क्या करेगा, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस रहने, तो a²/2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अब प्लस के सी, ऐसा बात समझ रहा है। अब फिर देखो ये तीसरा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, देखो इसका यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, उल्टा करके रहे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो क्या करेंगे बाबूरे, तो ये x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाबा a²/2 साइन इनवर्स x/a, a² साइन इनवर्स x/a प्लस के c। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये तीनों जो है ना, तीनों है जो जिसको तुम याद नहीं, मतलब याद क्या करना यार, इसको समझ लेगा तो इसको हमको लगता है कि 1 से 2 बार जो है ना अपने से कॉपी में प्रैक्टिस करेगा ये कंप्लीट हो जाएगा। बात समझना, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यानी ये दोनों तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और ये उल्टा करके है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उल्टा है तो ये अलग है फार्मूला। इसको पहले गोली मारो, पहले इधर आओ, इधर आओ, सामने में आओ, सामने में क्या हुआ, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, कुछ नहीं x/2 यही चीज उठा के लेके आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एगो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, a²/2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। यहाँ यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इतना तो लिखेंगे x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे दिए, यही चीज सेम चीज देखो यहाँ भी उतर गया है, ठीक ना। रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर a² माइनस एक्स उल्टा करके रहे तो x/2 a² माइनस एक्स, ये तो सब में चला है, अब प्लस a²/2 साइन इनवर्स, ये साइन में हो जाएगा, याद रखना कि एगो होता है क्या साइन में, a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस के c। इससे जो है 7.7 में जो है सारा क्वेश्चन जो है इससे बन जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग।
प्यारे बच्चों एक चीज़ समझना, ये तो हम लोग जितना भी देख रहे थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इनडिफिनिट। अब यदि थोड़ा सा हम डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, डिफिनिट इंटीग्रल की बात करें, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ से हम जो है ना, जो बार बार जो सी देते हैं, अब सी नहीं देंगे। बात समझना थोड़ा सा, देखो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका यदि इंटीग्रेशन करें, अब जो है ना ये सिंपल सो जो दिखता था, अब सिंपल नहीं देगा दिखेगा, ये ए से बी लिमिट आ गया। क्या आ गया? ए से बी, यानी जो है ना एक मतलब बंदिश में हम आ गए, हमें ए से बी तक जाना है। इसके पहले जो है ना बिल्कुल फ्री थे, जा रहे हैं, लेकिन अब ये क्या आ गए? बंदिश में। देखो ए से बी तक ही हम जा रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? मान लो ये कैपिटल एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, तो मान लो इसका जो है इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स हुआ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। अब बाबू रे इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व जो करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले अपर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्स के जगह अपर लिमिट, यानी एफ ऑफ बी माइनस, एक बीच में माइनस देंगे, और फिर जो है लोअर लिमिट रखो एफ ऑफ ए माइनस ए, जो होगा यही आंसर कर देंगे। बात समझा? ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसका प्रॉपर्टी देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। प्यारे बच्चों देखो थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों देखो प्रॉपर्टी इसका क्या गुण है थोड़ा सा समझना। एक नंबर, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, क्या है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट है मेरा ए से बी में, लिमिट क्या है? ए से बी में ऐसा रहे, या फिर कोई फंक्शन जो है इस तरह का रहे, एफ ऑफ टी डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ए से बी, तो इसको जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका भी सॉल्यूशन वही होगा। ये फंक्शन एक्स में है, ये टी में है। बस समझा? तो दोनों क्या है? इक्वल ही है, दोनों क्या है? इक्वल ही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा होगा, यदि कोई फंक्शन है मेरा, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और लिमिट है ए से बी में, और मेरा मन करे नहीं हम लिमिट में चेंज करें, जैसे कि ए ऊपर लिख दें और बी नीचे लिख दें, तो तुम ऐसा लिख सकता है, ऊपर वाला को नीचे कर दो, नीचे वाला को ऊपर कर दो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा तुम बिल्कुल लिख सकता है। लेकिन कंडीशन है कि आगे तुम्हें क्या देना होगा? एक माइनस देना होगा। यदि बाबू रे तुम लिमिट चेंज करना चाहता है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो तुम ऐसा बिल्कुल बना सकता है, लेकिन आगे क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा। बात समझा? तीसरा देखो, यदि बुआ को ए से बी है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम ऐसा करें कि चलो हम एक बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, ए और बी के बीच में, ऐसा ए से हम सी चल जाते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, और सी से बी चल जाते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा। तो बाबू रे देखो ये सी से सी कटेगा, सी से सी कटा तो क्या बचा? ए से बी, ये बचा ए से बी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए से बी, और ये सी जो होगा वेयर हम कह सकते हैं सी जो होगा ए और बी के बीच में होगा। ये सी किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। बात समझ रहा है? फिर देखो चौथा देखो, यदि मेरा लिमिट 0 से ए है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो बाबू रे क्या होगा? 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे करके तुम सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा वीवीआई है, ये बराबर यूज होते रहता है। बात समझ रहा है? बात समझा? ठीक है। अब देखो एक और वीवीआई बताते हैं जो कि जो है ना अक्सर ज़्यादा यूज होते रहता है, ज़्यादा हम प्रॉपर्टी बताएंगे नहीं इसमें, बात समझो। देखो इधर, यदि बाबू रे माइनस ए से ए रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा रहे,
माइनस ए से लिमिट कहाँ है, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बाबू रे इससे दो कंडीशन निकलेगा, क्या निकलेगा, दो कंडीशन। तो बात समझना, पहला इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा, ठीक ना, जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कब, और दूसरा क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। किस सिचुएशन में, कह रहा है एफ, यदि बाबू रे हम फंक्शन को चेक करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन में माइनस एक्स चेक करेंगे और रिजल्ट जो है ना एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे क्या, इवेन फंक्शन। क्या कहेंगे, इवेन फंक्शन कहेंगे। जब इवेन फंक्शन हो जाएगा तब हम इस कंडीशन को रख करके आगे बढ़ेंगे। यदि बाबू रे एफ ऑफ माइनस एक्स हम चेक करेंगे, रिजल्ट माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, रिजल्ट माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे ऑड फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। जब ऑड फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन यदि ऑड हो जाएगा तो वहाँ पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट जीरो हो जाएगा और हम जो है इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर जीरो कर सकते हैं। बात समझा, बात समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर, ये क्या है, जीरो से 2a और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह का प्रॉपर्टी रहे, इस तरह का प्रॉपर्टी है, जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप इस यहाँ भी जो है ना दो फंक्शन, पहला क्या, ट्वाइस ऑफ जीरो से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ऐसा ये। तो कब कब, यदि हम यहाँ भी चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जो चेक करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, रिजल्ट यदि एफ ऑफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन के लिए जो है ना हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। और दूसरा जो है जीरो इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, रिजल्ट माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम डायरेक्ट फिर जो है जीरो हम यूज करेंगे। तो बाबू रे इस तरह से हम जो है ना, इस तरह से जो है डिफिनिट, इस तरह से हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी देखे, इसके बेसिस पर जो है ना तुम जो है ना 7.11 कहने मतलब 7.11 जो है ना उसका तुम क्वेश्चन जो है आसानी से, प्रॉपर्टी बेस्ड है, आसानी से तुम बना सकता है। एनसीईआरटी का 7.11 जो है प्रॉपर्टी बेस्ड है। अब प्रॉपर्टी बेस्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा तुम प्रॉपर्टी लगा करके, प्रॉपर्टी यूज करके तुम उसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा, कुछ हम जो है ना कुछ फार्मूला दे देते हैं, उस फार्मूला का यूज करके जो है तुम आसानी से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, कर सकता है। आओ कुछ फार्मूला देख लेते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हम थोड़ा सा जो है ना इसको चेंज करेंगे। कैसे हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे जब भी साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके तुम इंटीग्रेशन कर सकता है। तो कैसे चेंज करें, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये इसके बदले ये इस्तेमाल करना और तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यदि वो कॉस स्क्वायर थीटा रहे इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय के 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसा। यदि तीसरा टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा, टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो क्या करेगा, टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो क्या करेगा, तो इसको लिख सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो हम आसानी से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएगा। ये तो थीटा था। यदि बाबू ये चौथा भी कहें कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा दिखेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सब ऐसा बाबूरी यहाँ से निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो इधर आ जाएगा, यहीं से जो है क्या कर दिए, इसके लिए ये बना सकते। जब भी स्क्वायर वाला रहे साइन स्क्वायर थीटा तो इसके बदले ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये लिख करके तुम सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में बाबू रे यदि साइन क्यूब दिख जाए कहीं, साइन क्यूब थीटा, ऐसा साइन क्यूब थीटा दिखेगा तो ये फॉर्मूला लगा देगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा,
3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 ऐसा। कॉस क्यूब थीटा दिख जाए, कॉस क्यूब थीटा, तब क्या करेगा, तो क्या लिखेगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय के 4। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो याद ही होगा तुम लोग को, साइन 3 थीटा तो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ऐसा, क्यूब थीटा। और बुआ अब तुम्हें जो क्यूब निकालना है तो इसको इधर भेज दो, तो साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा अब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ऐसा करेगा, माइनस कॉमन ले लेगा तो ये दोनों चेंज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और 4 को उधर भेज दो। यहाँ से ये निकला तो देखो तो यही चीज़ लिखा गया था यहाँ पे 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अब बाय के 4 यहाँ से। अब वही चीज़ यहाँ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, तुम आसानी से निकाल सकता है। बात समझ गया, बात समझा, तो चलो बुआ ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये फॉर्मूला वाला जो प्रयास है कैसा लगा, सारे बच्चा जो है एक बार जो है ध्यान से सारा फार्मूला को देख लेना, हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बेहतर हो जाए, और हो सकता है एक छोटा सा प्रयास जो है तुम्हारे मार्क्स में थोड़ा इंक्रीजमेंट हो, तो हमें लगता है कि एक बेहतर प्रयास है। और जो है तुम भी इसको जो है बिना स्किप किए हुए अच्छे से इसको जो है नोट कर लेना, देख लेना। एक दो बार तुम जब इसको जो है प्रैक्टिस करेगा तो हमें लगता है कि तुम्हें जो है ना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तुम्हें बस याद दिलाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था। चलो बाकी कैसा लगा ये तुम जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये प्रयास अच्छा लगा, जो भी लगा तुम्हें जो है वहाँ बताना है, कमेंट में बताना। और वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना थोड़ा सा, और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।